गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग मेथड ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर, हमारा यही टॉपिक अभी तक कंटिन्यू है और इस टॉपिक के अंतर्गत अभी तक हमने 4 प्रकार के मोटर के स्टार्टर किए हैं। हमने ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर मैनुअली, स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑटोमेटिक और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अब ये जो चारों टाइप के जो स्टार्टर थे हमारे, ये हमने स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया था। और एक ख़ास बात ये थी इसमें कि ये जो चारों स्टार्टर थे हमारे, ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग थी उसमें इस्तेमाल किए गए थे, ताकि हमारी जो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज को हम कम कर सकें। और तब जाकर लाइन वोल्टेज कम होने के कारण स्टार्टिंग करंट मोटर ने कम लिया था, और जब रेटेड वैल्यू पर हमारी मोटर चली थी तब हम नॉर्मल रेटेड वोल्टेज सप्लाई से उसको जोड़ दिया गया था। तो ये जो चारों स्टार्टर थे, ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर टाइप की जो मोटर थी हमारी, उसको स्टार्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया था और लाइन वोल्टेज को कम करके उसकी स्टार्टिंग करंट को हमने कम किया था। अब दूसरी टाइप की एक हमारी मोटर थी जो आपको कंस्ट्रक्शन में भी बताया गया था, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अभी तक हमने उसके लिए स्टार्टर का स्टार्टिंग मेथड उसके नहीं किए हैं। तो आज का हमारा वही टॉपिक है कि एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम किस प्रकार से चला सकते हैं, क्योंकि कंडीशन उसकी भी वही है, स्टार्टिंग में वो स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेगी और नुकसान हो सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टार्टिंग ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसके लिए हमने एक ऐसा स्टार्टर देखना है कि आसानी से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम स्टार्ट कर सकें बिना ज़्यादा स्टार्टिंग करंट के और मोटर को सेफ चलाने के लिए। तो जो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए जिस स्टार्टर का इस्तेमाल करेंगे उसको रियोस्टैटिक स्टार्टर का नाम दिया गया है। अब ये जो रियोस्टैटिक स्टार्टर है, इसमें क्या है कि हम एक 3 फेस का रियोस्टैट इस्तेमाल करेंगे और ये जो 3 फेस का हमारा रियोस्टैट होगा ये स्टार कनेक्टेड होगा। और दूसरी जो खास बात है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन बताई थी, इसका जो हमारा रोटर था वो वाउंड टाइप का था। जिस प्रकार से स्टेटर की वाइंडिंग हमने वाउंड टाइप की थी, उसी प्रकार से इसका रोटर भी वाउंड टाइप था। और रोटर वाइंडिंग के भी तीनों टर्मिनल्स को हमने बाहर लेकर शाफ्ट पर लगे जो हमारे 3 स्लिप रिंग थे उनके साथ जोड़ दिया था। अब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के जो रोटर में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आसानी से ऐड कर सकते हैं, और वो जो 3 फेस रियोस्टैट है ये वही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिनको हम 3 स्लिप रिंग की सहायता से रोटर के वाइंडिंग में कनेक्ट कर देंगे, ताकि रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो हम कम ज़्यादा कर सकें। तो इसमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो ये स्टार्टर है, रियोस्टैटिक स्टार्टर, इसकी एक खास बात क्या है कि जैसे स्क्विरल केज के सभी प्रकार के जो स्टार्टर थे उसमें हमने स्टेटर वाइंडिंग के वोल्टेज को कम किया था, लेकिन यहाँ पर हम रोटर वाइंडिंग को कंट्रोल करके स्टार्टिंग करंट को कम करेंगे। तो चलिए हम अपना डिस्कस करते हैं टॉपिक रियोस्टैटिक स्टार्टर। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, ये हमारी एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है जिसकी ये 3 फेस सप्लाई के साथ हमने स्टेटर वाइंडिंग को कनेक्ट किया हुआ है। 3 फेस सप्लाई TPIC स्विच को मेन करते ही डायरेक्ट स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेस सप्लाई रेटेड वोल्टेज मिलेगी। जो रोटर वाइंडिंग है इसकी, रोटर वाइंडिंग को हमने एक्सटर्नली 3 स्लिप रिंग के द्वारा कनेक्ट किया हुआ है। और अब ये जो 3 स्लिप रिंग है, इन 3 स्लिप रिंग्स को हम एक स्टार कनेक्टेड, हमारा 3 फेस रियोस्टैट स्टार्टर है ये 3 फेस के लिए, और ये स्टार कनेक्टेड है। इस 3 फेस रियोस्टैट को हमने स्लिप रिंग की सहायता से रोटर वाइंडिंग के साथ जोड़ दिया है। अब हमने ये देखना है कि इसको ऑपरेट करने के बाद, वैसे ये मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों प्रकार का हो सकता है, यहाँ पर हमने मैनुअली रियोस्टैटिक स्टार्टर का इस्तेमाल किया है। अब हमने ये देखना है कि इसका इस्तेमाल करके स्टार्टिंग करंट इसका कैसे हम कम करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में 3 फेस सप्लाई, जैसे ही हम TPIC मेन स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी जो स्टेटर वाइंडिंग है उसको रेटेड वैल्यू की 3 फेस वोल्टेज मिलेगा। मान लीजिए वो 440 वोल्ट है तो इसको पूरी 440 वोल्टेज मिलेगी।
अब स्टार्टिंग में हमारा क्या होगा, ये जो रियोस्टेट है ये ऑफ पोजीशन में हमारे तीनों टर्मिनल्स, ये मैनुअली ऑपरेटेड रियोस्टैटिक स्टार्टर है, स्टार्टिंग पोजीशन में ये हमारा ऑफ पोजीशन पर रहेगा। और ऑफ पोजीशन में रहने से क्या होगा, आप तीनों फेस मान लीजिए, जैसे ये एक फेस है, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस यहाँ से शुरू हो जाइए, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सर्किट में रहेगा। इसी प्रकार से दूसरा, ये पूरा रेजिस्टेंस इस सर्किट में रहेगा और ये पूरा रेजिस्टेंस इस सर्किट में रहेगा। तो स्टार्टिंग में जब हमारा ऑफ पोजीशन में है, इसका मतलब क्या है, जो हमारे रोटर वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग के तीनों टर्मिनल में पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सर्किट में रहेगा स्टार्टिंग कंडीशन में। और जैसे ही पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सर्किट में रहेगा तो रोटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि रोटर वाइंडिंग का अपना रेजिस्टेंस है, साथ ही हमने ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फुल वैल्यू का इंसर्ट कर दिया है उसमें, तो रोटर वाइंडिंग का जो कुल रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही रोटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्टार्टिंग करंट भी कम हो जाएगा। और जैसे जैसे स्टार्टिंग करंट हमारा स्टार्टिंग में रोटर वाइंडिंग का जो स्टार्टिंग करंट कम होगा, उसके कारण जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग का करंट है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन इस कम होने से हमारा एक बेनिफिट क्या होगा, रोटर का स्टार्टिंग करंट जैसे ही कम होगा तो इस मोटर का जो टॉर्क और पावर फैक्टर है दोनों इंप्रूव हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। हमें स्टार्टिंग में टॉर्क भी ज़्यादा मिलेगा और पावर फैक्टर भी इस मोटर का काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जैसे ही हमने ऑफ पोजीशन पे इंसर्ट करना शुरू किया, मोटर घूमना शुरू कर देगी, स्टार्टिंग करंट कम होगा, क्योंकि पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सर्किट में अब हमने डाल दिया है। जैसे जैसे ग्रेजुअली मोटर अपनी स्पीड पिकअप करती जाएगी, हम मैनुअली ऑपरेटेड इस स्टार को इस प्रकार से क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हल्का हल्का ये रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर होता चला जाएगा। मान लीजिए 50% स्पीड पर हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर पहुँच जाता है। ये हमारे तीनों टर्मिनल्स, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर पहुँच जाता है। तो इस कंडीशन में क्या नज़र आएगा आपको कि जो हमारा रेजिस्टेंस है ये आधा सर्किट से बाहर हो जाएगा। अब केवल आधा रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में रहेगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे नॉर्मली रेटेड करंट और वोल्टेज पे हमारी मोटर चलती रहेगी। फाइनली जब हमारी मोटर अपनी रेटेड वैल्यू स्पीड अचीव कर लेगी और घुमाने के साथ साथ ये तीनों टर्मिनल्स ऑन पोजीशन पर कनेक्ट हो जाएंगे। और इस कंडीशन में आप देखिए, मान लीजिए ये टर्मिनल ऑन पे आएगा तो यहाँ से होते ही ये मेन स्लिप रिंग से अटैच है और ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार से बाकी दोनों जो रेजिस्टेंस हैं इस रियोस्टेटिक वो भी सर्किट से बाहर हो जाएंगे। और फाइनली जो हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है वो रेटेड वोल्टेज उसके स्टेटर को मिलती रहेगी जो पहले भी मिल रही थी, और जो हमारा रोटर है वो बिना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के चलता रहेगा और मोटर आसानी से चलती रहेगी। अब बात यह है कि जो हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग करंट इस एक्सटर्नल रियोस्टेट के कारण उसका कम हो जाता है, और साथ ही दो फायदे क्या हैं कि एक तो उसका पावर फैक्टर बढ़ जाएगा और दूसरा ही स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। इस चीज़ का फ़ायदा हम ऐसी एप्लीकेशंस में लेंगे जहां पर हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा की ज़रूरत हुआ करती है, जैसे क्रेन्स और एलिवेटर्स में। यही डिफरेंस है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग में, क्योंकि जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसका जो हमारा स्टार्टिंग करंट कम हो जाता था उसकी वजह से उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी कम था और हम उसको लोड के साथ चला ही नहीं सकते। लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के हमने रोटर को कंट्रोल किया है, उस वजह से उसका स्टार्टिंग करंट कम हुआ है, जिसके कारण उसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। और इसी फायदे के कारण इसी का उपयोग हम ऐसे स्थानों पर करते हैं जहां पर हमें स्टार्टिंग टॉर्क की अधिक आवश्यकता होती है। हम इस मोटर को लोड के साथ भी चला सकते हैं, जैसे क्रेन्स हो गई, हमारे एलिवेटर्स हो गए। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की ये एडवांटेजेस हैं जो स्क्विरल केज मोटर की अपेक्षा अधिक है। तो वही हमने आज टॉपिक हमारा जो था स्टार्टिंग ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, रियोस्टैटिक स्टार्टर के द्वारा हमने इसको कंट्रोल किया है, जिसमें जो हमारी 3 फेस इंडक्शन मोटर है, स्टेटर वाइंडिंग को हमने रेटेड 3 फेस
वोल्टेज सप्लाई देंगे और जो हमारी रोटर वाइंडिंग के जो टर्मिनल्स बाहर स्लिप रिंग से जोड़े थे उन स्लिप रिंग्स के द्वारा हमने एक 3 फेज का रियोस्टेट जो स्टार कनेक्टेड है वो रोटर वाइंडिंग में कनेक्ट किया है। स्टार्टिंग में पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सर्किट में रहेगा। जैसे जैसे हमारी मोटर स्पीड पिकअप करती जाएगी हम इसको क्लॉकवाइज मैनुअली क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और फाइनली ऑन पोजीशन में आते ही पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर हो जाएगा और मोटर रेटेड वोल्टेज पर हमारी चलती रहेगी। थैंक यू।